अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं EDU इन एससीए। तो आज का जो हमारा टॉपिक लास्ट टॉपिक है और ये चैप्टर भी हो जाएगा खत्म और शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 को इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की जो हमारी वीडियो एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और हमारा लास्ट टॉपिक जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था 7.4 के अंदर, के 7.4 के अंदर हमने पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि आपको इक्विलिटी साइन को क्या करे, नंबर लाइन पे ड्रा करे। फिर नंबर 2 क्वेश्चन में आपने उन इक्विलिटी साइन को हल करना था और हल करने के बाद उसको नंबर लाइन में उसको जो है ना सोल्यूशन सेट में लिखना था। अब यहां पर वो कहता है कि आप इसको सबसे पहले सोल्यूशन निकाले और जो सोल्यूशन उसका निकल है आप उसको क्या करें, प्लॉट भी करें। किस चीज में प्लॉट करें, नंबर लाइन में प्लॉट करें। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर 6 पार्ट्स हैं, वीडियो के एंड तक रहिए, आप इसमें बहुत कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ केजेस सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो के जाने और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यू नो दैट आप इस कंडीशन को आप जानते हैं और सॉल्व करना अब आपके लिए बेहद आसान है। वो उसकी वजह यह है कि आप जो है आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे तरीके से अगर सीखा है हमारे पिछले वीडियो में, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा कि अब हमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि दरमियान में इक्विलिटी साइन है और दोनों तरफ जो है कोई वैल्यूज मौजूद है, एक तरफ वेरिएबल है दूसरी तरफ कांस्टेंट है, लेकिन दोनों डिवीजन की फॉर्म है, दैट मींस कि रैशनलाइजेशन की फॉर्म है। तो अगर रैशनलाइजेशन की फॉर्म है तो हम क्या करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाएगा 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। फिर हम क्या करते हैं कि x को अकेला छोड़ने के लिए 4 को डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि x जो है 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, तो इसकी डिवीजन लाएंगे तो डिवीजन डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। 4 के साथ कट जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब वो क्या कहता है कि x लेसर है या बराबर है 3 के। तो बेटा जी वो तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है हर नंबर। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है कि सोल्यूशन सेट is equals to x by x is belongs to real number and x is lesser than or equal to 3। अब मैंने आपको इसके बारे में समझाया था कि हम इसको यूं क्यों लिखते हैं। इसको यूं लिखने का मकसद यह है कि x से ऐसे लाखों करोड़ों नंबर्स हैं जो कि हम सेट्स की फॉर्म में नहीं लिखते। तो जब हम किसी सेट्स की फॉर्म में नहीं लिखते तो हम उसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिख देते हैं, उसके अंदर तमाम रियल नंबर्स आ गए। मतलब इसका यह है कि ये जो x आपको नजर आ रहा है ये x एक रियल नंबर है, एंड का मतलब ये कैप का मतलब एंड x लेसर देन और इक्वल टू 3। वो x की कीमत रियल नंबर के अंदर जो x से कम है या बराबर है 3 के। और अगर आप इसको एक नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं यहां से लेता हूं 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू -1 -2 -3 एंड -4। सो यू नो दैट 3 भी है। तो 3 भी है तो मतलब वहां पे तो गोलाइश लगेगी कि भाई ये 3 इन्वॉल्व है। अगर आपको हमारी वो फर्स्ट वीडियो 7.4 की देखिए तो आपकी समझ आ रही होगी। अगर x के साथ इक्वल टू फॉर्म होता है तो उसमें 3 को फुल डॉट लगाते हैं कि ये 3 भी इसमें मौजूद है। और वो कहता है कि x छोटा है 3 से, तो छोटा इस जानिब है। तो ये तमाम के तमाम नंबर इसके अंदर बिलोंग करते हैं। आप जाते जाएं, इस एरो का मतलब कि बस आप जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है बेटा, अब इस एरो का मतलब क्या है, बस आप जाते जाए तो -4 -3 -6 -8 आप जाते जाए, बस जितना भी आप आगे जाएंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि -4 भी छोटा है 3 से, -5 भी छोटा है 3 से, 2 भी छोटा है 3 से, 1 भी छोटा है 3 से। बातें ठीक है। और 3 तो 3 बजाते खुद बराबर है 3 के। ठीक है, इसमें आप 2.9 मिलेगा, 2.9 भी छोटा है 3 से। तो इस हजारों करोड़ों नंबर है, तो वो इस वजह से हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास क्या आ गया, नंबर लाइन में आ गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो क्या है कि x + 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट में x की आपको पता है x की कीमत को निकालना है, तो 7 को वहां पर शिफ्ट कर दूंगा तो जब वहां पर जाएगा -7 हो जाएगा और यू नो दैट -5 आएगा। ठीक है बेटा, जब -5 आएगा तो सोल्यूशन सेट तो आपने वैसे ही लिखना है। कैसे लिखना है कि हम कहेंगे कि x by x and x is belongs to real number and x is lesser than -5। you know that x जो आप ले रहे हो ये x बिलोंग करता है रियल नंबर को और ये जो क्वेश्चन है वो आप वापस लिख देंगे।
अब इसको नंबर लाइन में क्या पुट करेंगे? नंबर लाइन में पुट करना बहुत आसान है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। वो क्या कहता है कि x बड़ा है या बराबर है -5 के, x बड़ा है या बराबर है -5 के, तो दैट मींस कि इसके ऊपर भी क्या लगेगा? डॉट तो लगेगा, मतलब कि -5 के ऊपर डॉट लगेगा। डॉट लगने की वजह यह है कि वो इक्वल टू साइन है। अब क्या करेंगे? बड़ा है तो -4 बड़ा है, -3 बड़ा है, -3 बड़ा है, -1 बड़ा है, सो ऑन। तो ये सारे के सारे नंबर -5 से बड़े हैं। यू नो दैट, देखिए ना, -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4, ये तमाम के तमाम नंबर -5 से क्या है? ग्रेटर हैं। ठीक है बेटा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है x -2 इज अ लेसर देन 15। ये पार्ट नंबर क्या है बेटा? पार्ट नंबर 3 है। तो जरा आप गौर से देखें, अभी ये 3 है, ये x -2 इज अ लेसर देन 15, तो मुझे क्या चाहिए? x चाहिए। जब x चाहिए तो आप क्या करें? इस 3 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप डिवाइड कर दें। किसको डिवाइड कर दें? 3 को डिवाइड कर दें। तो जब हम मैं यहां पे 3 को डिवाइड करूंगा तो डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, तो ये 3 के साथ कट जाएगा। x -2 इज लेसर देन 3 1 3 एंड 3 5 15, तो ये 5 आ जाएगा। 2 को क्या करेंगे? 2 को वहां पर शिफ्ट करेंगे। जब 2 को वहां पर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस, सही है, ये 5 आ जाएगा बेटा, ये 5, और ये -2 जब वहां पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। x इज लेसर देन क्या हो जाएगा? 7। अब दोबारा से देखिए बेटा, x ग्रेटर है किससे बेटा? 7 से। सोल्यूशन सेट चेंज नहीं करना, वो सेम लिखना है। क्या लिखना है? कि x बाय x, और ये x बिलोंग करता है किसी रियल नंबर को, और ये x बड़ा होना चाहिए किससे? 7 से। इसकी नंबर लाइन देखिए बेटा, अब x बड़ा होना चाहिए किससे? 7 से, मतलब कि 7 से ग्रेटर। फॉर एग्जाम्पल 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना आप लगाना चाहते हैं आप लगा लें। अब वो क्या कहता है कि x बड़ा है किससे? 7 से। अब x बड़ा है किससे? 7 से। मैं बार बार ये तभी बोल रहा हूं कि आपने जो x के ऊपर ये जो आपने 7 लेना, तो इसको दायरा नहीं करना, बिकॉज इसमें ग्रेटर इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन होता तो हम इसको दायरा भी क्या करते? शेड करते। लेकिन यहां पर इक्वल टू का साइन है, इस वजह से हम शेड नहीं कर सकते। बस इससे बड़ा है तो 7 से बड़े हैं, 7 से बड़े, तो 7 से बड़ा 8, 7 से बड़ा 9 भी है, 7 से बड़ा 10 भी है, लेकिन 7 खुद से बड़ा नहीं है। मतलब 7 7 से बड़ा नहीं है, बल्कि 7 7 के बराबर है। ठीक है, अच्छा जी, आई होप समझ आ रही होगी आपको कि जब आपके पास इक्वल टू का साइन होगा तो उस सर्कल को भी फिल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? सर्कल को फिल नहीं करेंगे और सिंपल हम इसको आगे की जानिब धकेल देंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 4 जरा देखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पार्ट नंबर 4 क्या है कि 1/2 इज अ लेसर देन x बाय 4 इज अ लेसर देन व्हाट? -2। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहां पर दो इनइक्वालिटी साइंस आ रहे हैं, नजर आ रहा है बेटा? कितने इनइक्वालिटी साइन है? 2 इनइक्वालिटी साइन है। और जब हमारे पास 2 इनइक्वालिटी साइन आते हैं तो हम जो काम एक तरफ करते हैं वही काम तीनों की जानिब करेंगे, तीनों तरफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर 2 खत्म करना चाहता हूं तो मैं ये तीनों के साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये 4 खत्म करना चाहता हूं तो मैं सबके साथ 4 क्या करूंगा? खत्म करूंगा, मतलब कि मल्टीप्लाई करूंगा। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई 4 के अंदर 2 ऑलरेडी आ रहा है, तो मैं जस्ट 4 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो आप क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। इससे क्या आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, x बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है बेटा, जब ये कर लिया तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4 4 के साथ कट जाएगा, तो 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, एक जगह पर आएगा, 2 4 ज़र 8 आएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आया। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस इस जानिब नहीं होता बल्कि माइनस इस जानिब होता है। तो अगर हम इनइक्वालिटी ये हम -8 को यहां पर शिफ्ट करते हैं
और 2 को वहां पर शिफ्ट करते हैं और x को दरमियान में छोड़ते हैं, तो फिर इनकी इनइक्वालिटी साइन में क्या आएगा? फर्क आ जाएगा। इनके इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, चेंज इनइक्वालिटी साइन। ठीक है, उसकी वजह क्या है? इनइक्वालिटी साइन के चेंज होने की वजह क्या है कि -8 यहां पर था, मैं यहां पर लाया। तो अब जरा देखो प्रोनाउंसिएशन में जरा देखते हैं। 2 बड़ा है x से और x बड़ा है -8 से, -8 छोटा है x से और x छोटा है 2 से, दोनों के अपोजिट आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। कैसे? आप अगर लेफ्ट साइड से जाएंगे तो 2 बड़ा है x से और x बड़ा है -8 से। जब आपने इनको शफल किया तो शफल करने पर अब आप राइट साइड से आए, 2 बड़ा है x से और x बड़ा है 8 से। बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? तो सोल्यूशन सेट सेम है, वो आपने चेंज नहीं करना कि x by x is belongs to real number and -8 is a lesser than x is a lesser than 2। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए तो ये हमने क्या ड्रा करना है? नंबर लाइन ड्रा करना है। अब हमें गौर करना होगा। ठीक है बेटा, तो ये लेता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब देखिए बेटा, वो क्या कह रहा है कि x जो है वो बड़ा है -8 से, मतलब के -8 से बड़े कौन से हैं? -8 से बड़े ये सब हैं, ये सब के सब -8 से बड़े हैं। और दूसरी जानिब क्या कहता है कि x छोटा है किस से? 2 से। x क्या है? छोटा है 2 से, तो मतलब ये जो x है ये इस 2 से छोटा है, तो वो तो इस जानिब आ रहा है। तो यहां पर दरमियान में जो जितने नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी नंबर्स, ये आप -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 एंड 1, ये तमाम के तमाम इस x में आप डालेंगे तो ये आपको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर आप -8 डालेंगे तो तब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई करने की वजह क्या है कि यहां पर इक्वल टू साइन नहीं है। अगर इक्वल टू साइन होता तो फिर ये -8 को हम कलर करते, जिस तरीके से मैंने यहां पर किया था। ये इक्वल टू का साइन था, ये इक्वल टू का साइन था, तो इस वजह से मैंने इस सर्कल को क्या किया? फेल किया। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा जी, लास्ट हमारे पास एक 2 क्वेश्चंस रहते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें कि हम उन 2 क्वेश्चंस को भी क्या करें? अटेम्प्ट करें। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, तो ये अब क्वेश्चन नंबर आप ये 5 हमारा पार्ट है, इसको देखिए बेटा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बच्चे? पॉइंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को उड़ाएं। पॉइंट्स को उड़ाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगी। तो मैं इस क्वेश्चन को जरा दोबारा लिख देता हूं कि हमारे लिए क्या हो जाए? आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे? पॉइंट को उड़ाएंगे। तो ये देखिए बेटा, ये गया, पॉइंट उड़ गया। जब पॉइंट उड़ेगा तो उसके नीचे 1 आएगा और जितने आगे नंबर होंगे उतने 0 लगेंगे। इसी तरह यहां पर भी ये पॉइंट उड़ जाएगा, जितने नंबर उसके नीचे 1 और जितने आगे नंबर होंगे उतने क्या लग जाएंगे? 0। तो इससे क्या बन जाएगा? 25 डिवाइड बाय 10, और इससे क्या बन जाएगा? 45 डिवाइड बाय 10। इसके बाद जरा देखिए बेटा, इसके बाद क्या है? यहां पर नीचे 1 है, तो इसमें हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 2 1 ज़र 2, 1 x ज़र x, 1 2 ज़र 2। ठीक है बेटा, जब आप ये कर लेते हैं तो इसके करने के बाद यहां पर देखिए तो ये 5 पे कट रहा है, तो 5 2 ज़र 10 एंड 5 5 ज़र 25, 5 2 ज़र 10, 5 9 ज़र 45। ये करने के बाद ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 इज अ लेसर देन आर इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज अ लेसर देन आर इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2। आई होप यहां तक तो आपको समझ आई। नीचे जरा और से देखिए, तीनों क्या हैं? 2 2 हैं। 2 तरीके कर सकते हैं, तीनों को इकट्ठा काट दे। ठीक है, नहीं करना चाहते मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे। 2 को खत्म करना है तो आप क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों शब्द की जानिब 2 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 5 बाय 2 इज अ लेसर देन आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इज अ लेसर देन आर इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
2। इसी तरह तो ये 2 2 के साथ कट जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा और ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा। आपके पास कीमत क्या आ जाएगी, 5 इज अ लेसर देन x प्लस 2 इज अ लेसर देन आर इक्वल टू 9। अब क्या करना है, हमें ये प्लस 2 खत्म करना है, तो सब जाने पर हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। क्या 2 को खत्म करना है तो 2 ऑन बोथ साइड, सबट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड। तो 5 माइनस 2 इज अ लेसर देन x प्लस 2 माइनस 2 इज अ लेसर देन 9 माइनस 2। तो आप क्या करेंगे, इनको खत्म करेंगे। यहां पर देखिए बेटा, इधर से क्या आ जाएगा, 3 इज अ लेसर देन आर इक्वल टू, इससे क्या आ जाएगा, x इज अ लेसर देन आर इक्वल टू, इससे क्या आ जाएगा 7। क्लियर है। इसके बाद देखें, मेरे पास सोल्यूशन सेट आपको पता है कि वो सिंपल ही आएगा, जो है कि x बाय एक्स, ये जो x इस क्वेश्चन का है, ये बिलोंग करता है किसी भी रियल नंबर को, और वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो वो जो क्वेश्चन में आपका आंसर निकला है यहां से लेकर यहां तक बिलोंग करेगा। अब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2। तो यहां पर देखिए बेटा, कहता है x छोटा है या बराबर है एक किसके, x के। तो पहले तो 3 को काउंट करें, ये ले लिया 3। फिर क्या कहता है, और x छोटा है, तो मतलब कि 3 छोटे हैं या बराबर x से, मतलब कि x बड़ा है 3 से, तो बड़े तो सारे इस जाने आ रहे हैं। और दूसरा क्या कहता है, 7 कहता है बाकी 7 से छोटे हैं, तो दूसरा क्या आ गया हमारे पास 7, लेकिन बराबर के साइन भी हैं, इस वजह से इनके सर्कल को क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो ये आपका जो 3 से लेकर 7 तक है, वो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -2 इज अ लेसर देन आर इक्वल टू x इज अ लेसर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। सिंपल है, डायरेक्ट पता है, तो इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, बट डायरेक्ट आपने सोल्यूशन सेट लिखना है कि भाई ये एक ऐसा x है जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और -2 से क्या है, बड़ा है नंबर x में और छोटा है किससे, 2 से। ये आपने लिख दिया और नंबर लाइन को ड्रा करें। तो नंबर लाइन कैसे ड्रा करेंगे, आप x से जाए ना, देखो बेटा ये आ गया 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 एंड 4। -2 तो -2 पे निशान लगाएं, और +2 तो +2 पे निशान लगाएं। अब कहता है कि -2 से क्या, -2 से छोटे हैं, मतलब कि x बड़े हैं -2 से, तो तमाम बड़े तो इस जानिब है। और क्या कहता है, x छोटा है 2 से, तो तमाम छोटे इस जानिब है। ठीक है बेटा। और दूसरा क्या कहता है कि -2 भी बराबर है, तो ये -2 भी बराबर है, और 2 भी बराबर है, तो ये 2 भी बराबर है। ठीक है बेटा, कोई मसला तो नहीं है। तो यहां तक आज हमारा ये चैप्टर क्या हुआ, अपने इख्तिताम को पहुंचा। और ये चैप्टर उम्मीद करता हूं बहुत आसान था। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊं, खूब डिटेल में करवाऊं, और उम्मीद है मैंने खूब ही डिटेल में कराया है आपको। तो उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ मेरे से सीखा होगा। बेटा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, कि हमारे चैनल पे व्यूज बहुत आते हैं लेकिन लाइक्स और कमेंट्स नहीं आते। तो हमें हमारी हौसला अफजाई के लिए आप कम से कम जो बच्चा भी, या जो व्यूवर्स भी, या जो टीचर, या जो स्टूडेंट जो भी हमारी ये वीडियो देखता है, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप व्यू करने के साथ साथ उसको एक लाइक, या हमारे लिए अप्रिशिएट करने के लिए, या कोई सजेस्ट करने के लिए आप हमारे चैनल पे एक कमेंट छोड़ दिया करें, ताकि हम अपनी चैनल में और इम्प्रूवमेंट्स लाएं, और जो है ना आप लोगों के लिए बेहतरी ला सके। ठीक है बेटा, तब तक के लिए इजाजत दें। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। खुश रहें, कंसेप्ट सीखें, देखते रहें EDU in SCA।